आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में अध्ययन करने वाले हैं आधुनिक काल से उन महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो या तो विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है अथवा परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को साथियों हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का अध्ययन बिंदु का पहला प्रश्न। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, इसका आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने फूलों का गुच्छा चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प ए। अगला प्रश्न, उद्धव शतक में रिक्त स्थान है, छंद है, यानी उद्धव शतक में छंदों की संख्या आपको बतानी है और उद्धव शतक में छंदों की संख्या आपने 116 चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है। गोल्ड स्मिथ की रचना ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपने श्रीधर पाठक को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया, विकल्प सी। अगला प्रश्न, त्रिशूल उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार कौन है। इस कवि का नाम त्रिशूल है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर आपने गया प्रसाद शुक्ल स्नेही को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध रचनाकार कौन है। ब्रज कोकिल नाम से प्रसिद्ध रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या होगा और उत्तर में आपने सत्यनारायण कविरत्न को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि निराला द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई राम की शक्ति पूजा रचना का आधार ग्रंथ आपको बताना है और आपने कृतिवास रामायण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत हैं, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए सरोज स्मृति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब आपने मुदस्से हाली को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे शब्द कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब आपने लज्जा सर्ग चुना है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 10 में सही उत्तर क्या बनेगा, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आपने भारतेंदु युग को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उर्वशी किस विधा की रचना रही है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर आपने सिलेक्ट कर लिया है चंपू काव्य, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम।
उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से अवतरित हैं? और प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आपने विकल्प सी श्रद्धा सर्ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारतीय युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी बिलाप कृति का रचनाकार आपको बताना है और बकरी बिलाप कृति का रचनाकार आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ई। अगला प्रश्न, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद के कवि इसमें कौन है? और जवाब में आपने श्रीधर पाठक को चुनकर के इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? राम की शक्ति पूजा कृति का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। सन 1936 ईस्वी। इस प्रश्न का जवाब देकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब आपको चुनना है और इस प्रश्न का जवाब आपने सही विकल्प के रूप में विकल्प बी को चुना, गिरधर राठी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यानी किसमें नायिका प्रधान कौन सा ग्रंथ नहीं है? और उत्तर में आपने पंचवटी को चुना, तो यह लक्ष्मण को केंद्रित करके लिखा गया है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रत्नाकर किस कवि से जुड़ा हुआ शब्द है? किस कवि का उपनाम रत्नाकर है? और इस प्रश्न का जवाब आपने जगन्नाथ को चुना, विकल्प बी तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर आपने क्या चयनित किया? शमशेर बहादुर सिंह का इसमें से कौन सा काव्य संग्रह नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुमसे होड़ मेरी, ये रचनाएं शमशेर बहादुर सिंह की हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? जगत सच्चाई सार कविता का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने श्रीधर पाठक को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन कृति किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया प्रेम घन को, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है? कलि कौतुक रूपक का लेखक आपको बताना है। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर आपने प्रताप नारायण मिश्र को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अंगे ने अपनी किस कृति में की है? इसका आपको जवाब बताना है और आपने इंद्रधनुष रौंदे हुए विकल्प ए का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, इसका आपको उत्तर बताना है। किसके नाम पर? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। टीचटी 2005 का पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब आपने विचित्र विवाह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंद्र, प्रगेंद्र, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया था, और उत्तर इसका आपने चुना नाथुराम शर्मा शंकर को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या होगा, और आपने कृषक क्रंदन विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य आपने प्रिय प्रवास को चुना, तो विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियां किस कृति में संग्रहित हैं। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब आपने भारत भारती को चुना, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की कविता है, द्विवेदी युग की कविता है, तो द्विवेदी युग की कविता की विशेषता रही है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरणगुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र को निम्नलिखित पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, और इस प्रश्न का जवाब आपने साकेत को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का एक और नाम है, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या होगा, और जवाब में आपने जागरण सुधार काल को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता नहीं है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, यह आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने काव्यात्मकता विकल्प बी का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राजपूतियान की कथा है, राजपूतियान की कथा बताना है आपको, और प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब आपने विकल्प बी रंग में भंग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर आपने लक्ष्मण और उर्मिला को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध किस विधा की रचना है, यह आपको उत्तर बताना है, और इस प्रश्न का जवाब खंड का भी चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प सी। अगला प्रश्न, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का संबंध आपको बताना है। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर आपने प्रिय प्रवास चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प सी। अगला प्रश्न, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, और इस प्रश्न का जवाब मैथिली शरण गुप्त दे करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प सी। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, और दिए गए कूट से सही कूट का चयन करना है। कर लेते हैं फटाफट मिलान।
प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। पथिक का रचनाकार राम नरेश त्रिपाठी हैं। यानी विकल्प 3, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने मैथिली शरण गुप्त जी को चुना होगा। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता रही है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 42 का राइट आंसर द्विवेदी युग चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प बी। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास के लेखक कौन है? वैदेही वनवास का लेखक आपको बताना है। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? और आपने मुकुटधर पांडे को चुना, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। रंग में भंग काव्य कृति का रचनाकार आपको बताना है। रंग में भंग रचना किसके द्वारा लिखी गई है? रंग में भंग काव्य कृति का रचनाकार आपने मैथिली शरण गुप्त जी को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने प्रिय प्रवास चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब रसज्ञ रंजन आपने चुना, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो साकेत का 9वां सर्ग मार्मिक सर्ग के रूप में जाना जाता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ इसमें से कौन सा है? चोखे चौपदे चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने मैथिली शरण गुप्त दे करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब आपने राष्ट्रीय भावना चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर द्वारा लिखा गया गंगा अवतरण रोला छंद में लिखा गया है, विकल्प इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर आपने विकल्प मैथिली शरण गुप्त को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसान के रचनाकार कौन है? किसान कृति लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त द्वारा, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? और जयद्रथ वध
विकल्प ए चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आगे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आपने विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त जी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? और प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर आपने चुन लिया है जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णु प्रिया, विकल्प बी को बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युग के काव्य की नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने स्वानुभूत की प्रत्यक्ष विवृत्ति, विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? नाटक जारी है यह काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने लीलाधर जगुड़ी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या रही है? और इस प्रश्न का जवाब आपने छायावाद चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इन पंक्तियों या पंक्तियां किस रचना में हैं? और जवाब में आपने कामायनी चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? और इस प्रश्न का जवाब सुमित्रा नंदन पंत चुन करके आपने बिल्कुल सही दिया है। अगला प्रश्न, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, इन पंक्ति किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब आपने 17 चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार कौन हैं? कलाधर उपनाम से रचना करने वाले कवि का नाम आपने चुन लिया जयशंकर प्रसाद को, तो बिल्कुल सही जवाब। डायट प्रवक्ता, पीएचडी और दिल्ली केवीएस आदि में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, यह काव्य पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी सरोज स्मृति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, इस गलत कथन का चयन करना है। तो इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी विधा की रचना नहीं है, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। बाकी प्रसाद की रचना कामायनी महाकाव्य है, आंसू खंड काव्य है, काव्य और कला निबंध इनके द्वारा लिखा गया है, ये विकल्प तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। तो विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश और मूर्त विधान, इतिवृत्त्यात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता रही है, विकल्प 4 इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपन्यास के रचनाकार कौन है? फटाफट उत्तर इसका बताइए आप लोग। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया रांगे राघव जी को, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 201, सती मैया का चौरा। सती मैया का चौरा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। सती मैया का चौरा रचनाकार आपने भैरव प्रसाद गुप्त को चुना, तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 202, फटाफट उत्तर चयनित करते रहिए। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखी गई रचना है? गुनाहों का देवता। साथियों, प्रश्न आप तक पहुंचे और जवाब आपसे तुरंत निकलना चाहिए। इस स्पीड से प्रश्नों को हल करने की स्पीड बनाइए, जिससे कि आप परीक्षा में कम समय में सही स्कोर हासिल करने में सफल होंगे। गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 202 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया धर्मवीर भारती को, तो बिल्कुल एक प्रश्न का जवाब बिल्कुल एक सही है।
अगला प्रश्न है कि अजय की डायरी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? अजय की डायरी के लेखक कौन है? फटाफट बताइए उत्तर। अजय की डायरी का लेखक आपने चयनित किया प्रश्न संख्या 203 का राइट आंसर देवराज को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न संख्या 204, काले फूल का पौधा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? काले फूल का पौधा रचना के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 204 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है लक्ष्मी नारायण लाल को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, आधा गांव के लेखक कौन है? आधा गांव उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? बड़ा चर्चित उपन्यास है और इसका लेखक, मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल सही जवाब देकर के आपने राइट आंसर चुना है राही मासूम रजा जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अलग अलग बैतारणी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। अलग अलग बैतारणी का रचनाकार आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा, अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होने वाला प्रश्न है साथियों, और इस प्रश्न का भी जवाब आपने शिव प्रसाद सिंह को दे करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे, पानी की प्राचीर किसके द्वारा लिखी गई रचना है? पानी की प्राचीर किसके द्वारा लिखी गई रचना है? प्रश्न संख्या 207 का सही जवाब आपने रामदरस मिश्र को चुना, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न, बलचन्मा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? बलचन्मा के रचनाकार कौन है? और बलचन्मा का रचनाकार आपने नागार्जुन को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुर्दों का टीला किसके द्वारा लिखा गया है? मुर्दों का टीला किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 209 का राइट आंसर आपने चुन लिया है रांगे राघव जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सिंह सेनापति किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 210 का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या 210 का राइट आंसर चुनिए। प्रश्न संख्या 210 में आपने चयनित कर लिया विकल्प 2 राहुल सांकृत्यायन जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। चित्रलेखा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का भी आप, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सही जवाब देंगे। और भगवती चरण वर्मा चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। भगवती चरण वर्मा की रचना है चित्रलेखा। अगला प्रश्न, दिव्या किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? दिव्या उपन्यास का रचनाकार आपको बताना है, फटाफट बताइए। दिव्या का रचनाकार आपने चुन लिया है यशपाल जी को, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प 1 इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, 213 का राइट आंसर बताइए। शतरंज के मोहरे किसके द्वारा लिखी गई रचना है? शतरंज की मोहरे रचना के रचनाकार कौन है? शतरंज की मोहरे रचना किसके द्वारा लिखी गई है? और इसका जवाब आपने अमृतलाल नागर को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 214 का राइट आंसर बताइए। चारुचंद्र लेख किसके द्वारा लिखी गई रचना है? चारुचंद्र लेख के रचनाकार कौन है? चारुचंद्र लेख का रचनाकार आपने उत्तर में चयनित कर लिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बहुत सही जवाब आप दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मनस्तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ति मानव की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले सर्वप्रथम उपन्यासकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मनोवादी विश्लेषणवादी आपने मनोविश्लेषण में सेलेक्ट कर लिया इलाचंद्र जोशी को, विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास में बंबई के मछुआरों के जीवन का चित्रण है? किस उपन्यास में बंबई के पास के मछुआरों के जीवन का चित्रण किया गया है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 216 में आपने सेलेक्ट कर लिया सागर लहरें और मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य, विकल्प 4 को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पत्थर अल पत्थर किसका उपन्यास है? पत्थर अल पत्थर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? उत्तर बताइए। पत्थर अल पत्थर किसका उपन्यास है? पत्थर अल पत्थर उपन्यास का उपन्यासकार आपने चुन लिया है विकल्प 3 उपेंद्र नाथ हंस को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वैशाली की नगरवधू उपन्यास के लेखक कौन है? वैशाली की नगरवधू उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? प्रश्न संख्या 218 का राइट आंसर क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 218 का राइट आंसर चतुर्सेन शास्त्री आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य पुरस्कार किसे मिला? मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य पुरस्कार किसे मिला? प्रश्न संख्या 219 का राइट आंसर, मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने जैनेन्द्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन को 1976 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार पुरस्कृत किया गया? भारत सरकार द्वारा प्राप्त हरिवंश राय बच्चन को 1976 का कौन सा पुरस्कार मिला है? और इस प्रश्न का जवाब आपने पद्म भूषण चुना, विकल्प 1, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप।
प्रश्न संख्या 221, भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास आपको बताना है। प्रश्न संख्या 221 में राइट आंसर के रूप में आपने चयनित कर लिया है विकल्प 2 पतन को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 222, जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यास किस वर्ग के हैं? जैनेन्द्र किस वर्ग के उपन्यासकार हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और आपने अगर मनोवैज्ञानिक विकल्प 1 को चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि विवर्त किस विधा की कृति है? इसका आपको जवाब बताना है। विवर्त कृति की विधा आपको बताना है। विवर्त कृति की विधा आपने सेलेक्ट कर लिया है उपन्यास विधा की रचना, तो बिल्कुल सही जवाब। शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष आपने चयनित कर लिया है 1941 ईस्वी, तो विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कट्टो जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? कट्टो जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए इसमें से किस उपन्यास की पात्र है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 225 में राइट आंसर आपने परख को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि श्रीकांत जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? श्रीकांत जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए किस उपन्यास का पात्र है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 226 का राइट आंसर आपने सुनीता चुना है विकल्प 3 को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का नदी के द्वीप किस वर्ष प्रकाशित हुआ? अज्ञेय द्वारा लिखा गया नदी के द्वीप किस वर्ष प्रकाशित होने वाला है? तो प्रश्न संख्या 227 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प 2 1952, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 228 बताइए, जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया प्रथम उपन्यास आपको बताना है। प्रश्न संख्या 228 का राइट आंसर आपने चुना परख को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अज्ञेय का तीसरा उपन्यास कौन सा है? अज्ञेय द्वारा लिखा गया तीसरा उपन्यास इसमें से बताना है। प्रश्न संख्या 229 में राइट आंसर आपने अपने अपने अजनबी चुना विकल्प 1 को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इलाचंद्र जोशी का पहला उपन्यास कौन सा है? इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास इसमें आपको बताना है। तो इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास इसमें घृणामयी हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि यशपाल के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है? यशपाल द्वारा लिखा गया वह कौन सा उपन्यास है जिसको महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है? प्रश्न संख्या 231 का राइट आंसर आपने क्या चुन लिया है? आपने झूठा सच को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यशपाल द्वारा लिखी गई तेरी मेरी उसकी बात की इस विधा की रचना है? तेरी मेरी उसकी बात की विधा आपको बताना है। प्रश्न संख्या 232 का राइट आंसर आपने उपन्यास विधा चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 233 है कि धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया गुनाहों का देवता किस प्रकार का उपन्यास है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 233 का राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने मनोवैज्ञानिक चुना होगा विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रयोगशील उपन्यास है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से प्रयोगशील उपन्यास के रूप में आपने चयनित कर लिया सूरज का 7वां घोड़ा, बिल्कुल सही जवाब विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए उपन्यास आधा गांव को चुन लिया है, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 236। अगला प्रश्न है कि भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में पाप पुण्य की साहित्यिक व्याख्या को आधार बनाया गया है? पाप पुण्य को की साहित्यिक व्याख्या को आधार बनाया गया। प्रश्न संख्या 239 में आपने चित्रलेखा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि सबहि नचावत राम गोसाई के लेखक कौन है? सबहि नचावत राम गोसाई किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 240 में राइट आंसर आपने भगवती चरण वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 241। प्रश्न संख्या 241 है कि अमृतलाल नागर जी के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है? तो अमृतलाल नागर ने तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया है मानस के हंस में, विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया गया है? मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण
करने वाला उपन्यास इसमें से कौन सा है, और आपने मुर्दों का टीला विकल्प 4 को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आंचलिक उपन्यास है, इसका आपको जवाब बताना है। आंचलिक उपन्यास इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है, और आपने नागार्जुन द्वारा लिखे गए बलचन्मा को चुना तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अजय की डायरी किस विधा की कृति है, इसका आपको जवाब बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अजय की डायरी किस विधा की रचना है, और अगर आपने इस डायरी से डायरी को सेलेक्ट किया तो बिल्कुल गलत जवाब पे आप चले जाएंगे साथियों। यहाँ आप भ्रमित मत रहिएगा, याद रखिएगा यह उपन्यास विधा की रचना है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है, इसका आपको उत्तर बताना है, और आपने इस प्रश्न का जवाब सेलेक्ट कर लिया है रिपोर्टाज शैली तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 246, राग दरबारी किसके द्वारा लिखा गया है, इसका उत्तर बताइए। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने गलत किया तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी भाइयों। फटाफट इसका सही उत्तर बताइएगा। और राग दरबारी का रचनाकार आपने चयनित कर लिया है श्रीलाल शुक्ल को तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है। सोया हुआ जल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आप जवाब बताइए। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है बिल्कुल सही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 4। अगला प्रश्न, बहती गंगा के रचनाकार कौन है। तो बहती गंगा किसके द्वारा लिखी गई रचना है, 239 का राइट आंसर आपको बताना है। और बहती गंगा का रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया रुद्र को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समलैंगिक यौनाचार का चित्रण किस उपन्यास में देखने को मिलता है। समलैंगिक यौनाचार का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया मरी हुई मछली विकल्प 2 को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुछ प्रमुख रचनाएं हैं और उनकी कृतियों रचनाओं के साथ बताना है आपको कि निम्न कृतियों के रचयिता कौन है। यानी रचनाएं दी गई हैं और उसका रचनाकार आपको बताना है। अंधेरे बंद कमरे के रचनाकार कौन है, तो अंधेरे बंद कमरे किसके द्वारा लिखा गया है, और जवाब में आपने मोहन राकेश को चुना तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। डूबते मस्तूल किसके द्वारा लिखा गया है, डूबते मस्तूल का रचनाकार कौन है, फटाफट उत्तर बताइए। डूबते मस्तूल को आपने नरेश मेहता चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, न आने वाला कल किसके द्वारा लिखी गई रचना है। न आने वाला कल किसके द्वारा लिखी गई रचना है, प्रश्न संख्या 252 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है मोहन राकेश को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। पुनर्वा किसकी रचना है, पुनर्वा के रचनाकार कौन है, प्रश्न संख्या 253 का सही जवाब आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक पति के नोट्स किसके द्वारा लिखी गई रचना है। एक पति के नोट्स किसके द्वारा लिखी गई रचना है, बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुई रचना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने महेंद्र भल्ला को चुना, विकल्प 2 तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई रचना है। 55 खंबे लाल दीवारें रचना के रचनाकार आपने उषा प्रियंवदा जी को चुना तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। मित्रों मरजानी बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुई है। मित्रों मरजानी का रचनाकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है कृष्णा सोबती जी को तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तमस किसके द्वारा लिखा गया है, तमस, और इसका जवाब भी आप गलत नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल सही जवाब विकल्प 4 आपने चुना बेस्म साहनी जी को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि लाल टीन की छत के लेखक कौन है। लाल टीन की छत किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 258 का राइट आंसर आप जल्दी जल्दी बताइए। निर्मल वर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न संख्या 259 राइट आंसर बताइए। तलाक को लेकर के, तलाक की जुड़ी समस्या से आधारित है आपकी बंटी। और आपका बंटी इसमें से आपका बंटी की रचनाकार कोई विकल्प सही नहीं होगा क्योंकि आपका बंटी विकल्प, चारों विकल्प गलत हैं साथियों। और इसके रचनाकार कौन है इसको आप कमेंट्स करके बताइएगा। आपका बंटी के रचनाकार कौन है, फटाफट कमेंट्स करिए क्योंकि इसमें से चारों विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरी बार
किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 260 का राइट आंसर क्या बनेगा? और इसमें से अगर आपने विकल्प श्रीकांत वर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है दूसरी बार। अगला प्रश्न है कि हिंदी में लिखने वाले अहिंदी भाषी लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 261 का राइट आंसर चयनित करिए, फटाफट उत्तर चयनित करिए। प्रश्न संख्या 261 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 261 का राइट आंसर आपने चयनित किया बाल सौरी रेड्डी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों के लेखकों के साथ बताना है। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ बताना है कि कहानियों के लेखक कौन हैं। और आपका बंटी उपन्यास आप लोगों ने बताया नहीं अभी तक। आपका बंटी किसके द्वारा लिखा गया है? मन्नू भंडारी की रचना है साथियों, याद रखिएगा, मन्नू भंडारी की रचना है आपका बंटी। आगे, सूर्य पूजा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? प्रश्न संख्या 262 का राइट आंसर क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 262 का राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प 3 भुवनेश्वर की कहानी है। फूलों का कुर्ता कहानी के कहानीकार कौन है, इसका आप जवाब बताइए। फूलों का कुर्ता कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया यशपाल को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डांची किसके द्वारा लिखी गई रचना है? डांची के लेखक कौन है? डांची का रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया है उपेंद्र नाथ को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा का तेली किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 265 का राइट आंसर आपने कांगड़ा का तेली चुना उपेंद्र नाथ को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, विपथगा कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? विपथगा किसका कहानी संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अज्ञेय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि धरती अब भी घूम रही है किसका कहानी संग्रह है? धरती अब भी घूम रही है या किसके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है। और उत्तर में आपने विष्णु प्रभाकर को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 268 का राइट आंसर आपने अज्ञेय को चुना, विकल्प 1, तो बिल्कुल सही जवाब। निम्न में से कौन सी कहानी यशपाल की नहीं है, ये आपको बताना है। और इसमें आपने शरणार्थी चुना, अज्ञेय की रचना है, यह अज्ञेय की रचना है, तो बिल्कुल सही जवाब। बाकी पिंजरे की उड़ान, तर्क और तूफान, उत्तमी की मां, यशपाल की कहानियां हैं। आगे, पत्थर की आंखें कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? पत्थर की आंखें कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 270 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है कमल जोशी को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसमें से कहानी संग्रह आर पार की माला किसके द्वारा लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने शिव प्रसाद सिंह को चुना होगा, विकल्प 4। हंसाजाई अकेला किसके द्वारा लिखी गई रचना है? हंसाजाई अकेला के रचनाकार कौन है? आपने मार्कंडेय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार रिपीट हुई है। ठुमरी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है, इसका आपको उत्तर बताना है। और ठुमरी का रचनाकार आपने फणीश्वर नाथ रेणु को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कांट का सपना किसके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है? कांट का सपना कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 274 में राइट आंसर आपने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इंस्टॉलमेंट किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इंस्टॉलमेंट का रचनाकार आपको बताना है, फटाफट उत्तर चयनित करिए। 275 में आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने चयनित किया होगा भगवती चरण वर्मा को, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। लहू पुकारे किसके द्वारा लिखी गई रचना है? विकल्प आपके सामने है, फटाफट उत्तर चयनित करिए। लहू पुकारे रचना के रचनाकार कौन है? और प्रश्न संख्या 276 का राइट आंसर आपने मधुकर सिंह को चुना, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कोसी का घटवार किसकी रचना है? फटाफट उत्तर बताइए। कोसी का घटवार कहानी के कहानीकार कौन है? कोसी का घटवार
कोसी का घटवार लिखा गया है शेखर जोशी द्वारा, विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है दाजियो, दाजियो किसके द्वारा लिखी गई रचना है? प्रश्न संख्या 278 का राइट आंसर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है शेखर जोशी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? जिंदगी और जोंक के रचनाकार बताना है आपको। प्रश्न संख्या 279 का जवाब आपने अमरकांत चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। और गुलरा के बाबा किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? गुलरा के बाबा, गुलरा के बाबा कहानी के कहानीकार कौन है? 280 का राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट उत्तर चयनित करिए। मार्कंडेय जी को चुन करके आपने विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों के रचयिता कौन है? और इसमें से फटाफट उत्तर चयनित करिएगा आप। तीसरी कसम किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? तीसरी कसम कहानी के कहानीकार कौन है? और आपने इस प्रश्न का जवाब फणीश्वरनाथ रेणु को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि एक और जिंदगी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? एक और जिंदगी कहानी के कहानीकार कौन है? फटाफट आंसर चयनित करिए। एक और जिंदगी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, बदबू किसके द्वारा लिखी गई रचना है? बदबू कहानी के कहानीकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने शेखर जोशी चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि उत्तमी की माँ किसके द्वारा लिखी गई रचना है? उत्तमी की माँ के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया भगवती चरण वर्मा को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि परमात्मा का कुत्ता किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? परमात्मा का कुत्ता कहानी के कहानीकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प 2 मोहन राकेश को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, लाल पान की बेगम के रचनाकार कौन है? लाल पान की बेगम कृति के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया फणीश्वरनाथ रेणु को, तो बिल्कुल सही जवाब। राजा निर्वंशिया किसके द्वारा लिखी गई रचना है? राजा निर्वंशिया के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 287 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया कमलेश्वर को, तो बिल्कुल सही जवाब। भोला राम का जीव किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और भोला राम का जीव कृति का रचनाकार आपने हरिशंकर परसाई को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गदल किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया रांगे राघव को, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। अपना अपना भाग किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? तो अपना अपना भाग कहानी का कहानीकार आपने चयनित कर लिया है जैनेन्द्र कुमार को, तो बिल्कुल सही जवाब। सालवती किसकी कहानी है? सालवती कहानी के कहानीकार कौन है? और जयशंकर प्रसाद इसका उत्तर आपने चुना, जयशंकर प्रसाद की यह कहानी है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पराया सुख किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? पराया सुख कहानी के कहानीकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 292 का राइट आंसर आपने यशपाल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, परिंदे के लेखक कौन है? परिंदे कहानी का रचनाकार आपको बताना है, और आपने निर्मल वर्मा चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक दुनिया समानांतर के लेखक कौन है? एक दुनिया समानांतर कृति का लेखक आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 3 राजेंद्र यादव को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जानवर और जानवर किसके द्वारा लिखी गई रचना? जानवर और जानवर रचना के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 295 का राइट आंसर आपने मोहन राकेश विकल्प 2 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डिप्टी कलेक्टरी किसकी रचना है? डिप्टी कलेक्टरी रचना के रचनाकार कौन है? और उत्तर में आपने अमरकांत को चुना, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। निठल्ले की डायरी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? निठल्ले की डायरी के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 297 में हरिशंकर परसाई चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कर्मनाशा की हार किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? और जवाब में आपने शिव प्रसाद सिंह को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि चांद और टूटे हुए लोग किसके द्वारा लिखी गई रचना है? चांद और टूटे हुए लोग यह धर्मवीर भारती की कहानी है। और अगला प्रश्न है कि जिंदगी और गुलाब के फूल किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो जिंदगी और गुलाब के फूल यह कृति लिखी गई है उषा प्रियंवदा द्वारा, विकल्प 2 इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन लगभग किस वर्ष प्रारंभ हुआ?
तो इस प्रश्न का जवाब आपने 1956 सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। निम्न में से कौन नई कहानी के संपादक थे? तो नई कहानी का संपादक आपने चयनित कर लिया भैरव प्रसाद गुप्त को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कहानी की शुरुआत किस कहानी से माना जाता है? तो नई कहानी की शुरुआत माना जाता है परिंदे कहानी से। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति किसकी रचना है? तो नई कहानी संदर्भ और प्रकृति इस कृति की रचनाकार देवी शंकर अवस्थी हैं। इसके बाद पिता कहानी के लेखक कौन हैं? पिता कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 305 का राइट आंसर आपने ज्ञान रंजन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। मलबे का मालिक कहानी के रचयिता कौन है? मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार मोहन राकेश आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गुल की बन्नू किसकी कहानी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है धर्मवीर भारती को, तो बिल्कुल सही जवाब। छोटे छोटे ताजमहल कहानी के लेखक कौन है? छोटे छोटे ताजमहल यह कहानी लिखी गई है राजेंद्र यादव द्वारा। क्यों बिखरी हो आज रंगी हो तम जिसके अनुराग, स्वर्ण सरजित किंजल समान, उड़ाती हो परमाणु पराग, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? इसका आपको जवाब देना है। दिल्ली और टीजीटी 2021 का पूछा गया प्रश्न है केंद्रीय विद्यालय। तो प्रश्न संख्या 352 का सही जवाब चयनित करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया होगा किसको? जयशंकर प्रसाद जी को। तो डी विकल्प जवाब देकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 353 की तरफ। प्रश्न संख्या 353, निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह अज्ञेय जी का नहीं है? कौन सा कविता संग्रह इसमें से अज्ञेय जी का नहीं है? प्रश्न संख्या 353 का राइट आंसर आपने, मुझे उम्मीद है कि सेलेक्ट किया होगा किसको? विकल्प डी को, कालजयी राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 354, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? इसका आपको जवाब बताना है। काफी रिपीटेड प्रश्न और परीक्षाओं में कई बार यह रिपीट हुआ है प्रश्न साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 354 का सही जवाब बताइए। प्रश्न संख्या 354 का सही जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है प्रिय प्रवास से अवतरित है विकल्प ए को, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आपको जवाब बताना। तो उनकी अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई। वे एक अच्छे गद्यकार के रूप में जागरूक पत्रकार भी थे और उनके साहित्य जीवन की पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी। ये तीनों ही विकल्प इनके संदर्भ में सत्य हैं, जबकि वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। यह विकल्प सही नहीं है। ये विकल्प जवाब देकर के आपने राइट आंसर दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 356, उर के रात के उर में दिवस की चाह का सर हूं। रात के उर में दिवस की चाह का सर हूं, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 356 का सही जवाब चयनित करिए।
महादेवी वर्मा उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 357। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त जी का कृष्ण काव्य कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 357 का सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब द्वापर को चुना आपने, तो विकल्प ए के साथ बिल्कुल सही जवाब पर हैं आप। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 358 का सही जवाब भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 359 का सही उत्तर चयनित करिए। और जवाब में आपने रस कलश को चुन लिया है, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 360। प्रश्न संख्या 360 है कि चित्राधार किस कवि की रचना है? चित्राधार किस कवि की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 360 का सही उत्तर जयशंकर प्रसाद, विकल्प ए को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही उत्तर की बात है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 361। निराला जी द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति निम्नलिखित में से किस प्रकार की कविता है? निराला जी द्वारा लिखी गई रचना जो है कविता खंडहर के प्रति किस प्रकार की कविता है? और प्रश्न संख्या 361 का सही उत्तर संबोधन गीत, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। पाठचर्या साथियों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व एक विशेष सूचना। अगर आप वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक परचेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप पीडीएफ 99, जबकि प्रिंटेड बुक प्राप्त करने के लिए हिंदी 2024 टाइप करके आप भेज सकते हैं। और आपको पीडीएफ के लिए एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी, जबकि प्रिंटेड बुक के लिए 259 रुपए की एक सहयोग धनराशि आपको देनी होगी। तो साथियों, अगर आप उस पुस्तक का अवलोकन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जरूर संपर्क करिए। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला। संख्या 362। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 362 का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त, विकल्प ए चुन करके आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 363 का सही जवाब आपने बाबा नागार्जुन को चुना, सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रचनाकार और रचना के दृष्टि से गलत है? प्रश्न संख्या 364 का सही जवाब चयनित करिए। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है, विकल्प देखिए, युगधारा नागार्जुन, धरती त्रिलोचन की और युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है। लेकिन वीणा, वीणा किसकी रचना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह विकल्प जो है सही नहीं है, विकल्प 20 का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। यह पंक्तियां किसकी हैं? प्रश्न संख्या 365 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 365 का सही उत्तर समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। यह काव्य पंक्ति किसकी है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प डी जयशंकर प्रसाद को चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं प्रश्न संख्या 366। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले। यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 366। उत्तर में भगवती चरण वर्मा विकल्प डी का चयन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 367। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 367 का सही जवाब भवानी प्रसाद मिश्र, ए विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? काफी रिपीटेड प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 368 का सही जवाब चयनित करिए। जवाब में आपने विकल्प ए को चुन लिया, राइट आंसर के साथ है आप। प्रश्न संख्या 368 का सही जवाब जयशंकर प्रसाद। सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? यह भी काफी रिपीटेड प्रश्न है। सात गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती उत्तर चुना आपने, तो बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 370। नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? नई कविता नाम का प्रचार करने वाले अज्ञेय जी हैं, विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 371 को कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य यह अन्य कला। यह पंक्तियां किसकी हैं? सरोज स्मृति से अवतरित यह पंक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 372। शांध्य काकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? प्रश्न संख्या 372 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी को चुन लिया आपने, राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु द्वारा लिखा गया तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद? जवाब में नारद भक्ति सूत्र विकल्प ए को चुन करके आपने सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है? नंदुलारे वाजपेयी डी विकल्प को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 375, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है? और जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 376, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया? और अगर इस प्रश्न का जवाब भी आप गलत करें तो थोड़ा सा आपके लिए विचारणीय प्रश्न बन जाएगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? चकमक की चिंगारियां किस रचनाकार की कविता है? गजानन माधव मुक्ति बोध विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चित्राधार किस कवि की ब्रज भाषा की प्रथम कृति है? जयशंकर प्रसाद विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने कौन सी रचना, किस ग्रंथ की रचना की? और यशोधरा जवाब देकर के आपने बहुत सही जवाब दिया, विकल्प सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 380 है कि राम की शक्ति पूजा किसकी करता है? राम की शक्ति पूजा किसकी करता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आएगा? आंसू डी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? जवाब में आपने उजड़ ग्राम विकल्प ए को चुना, राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ? अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? प्रश्न संख्या 383, खड़ी बोली विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? जवाब में आपने करुण रस विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं?
राष्ट्रीय प्रवास, विकल्प सी राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य का रचनाकार मैथिली शरणगुप्त, विकल्प डी सही जवाब। भारत भारती का रचनाकार, भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरणगुप्त उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? जवाब में विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे, भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? प्रकृति चित्रण विकल्प के सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? अधखिला फूल विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। नवीन उपनाम से कौन कवि प्रसिद्ध है? बालकृष्ण शर्मा नवीन विकल्प बी राइट आंसर। आगे, द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, वीणा, उच्छ्वास, ग्रंथि जैसी कोमल कांत, पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की हैं? संख्या 393 का सही उत्तर सुरेंद्रानंद पंत, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया? और जवाब में निराला विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है। यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्तर चुन करके आपने विकल्प डी राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि निहार रस्म किसके काव्य संग्रह है? वर्मा जी को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया महादेवी वर्मा। आगे, जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? असाध्य वीणा विकल्प सी सही उत्तर। अगला, मंजीर काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? गिरजा कुमार माथुर विकल्प बी सही जवाब। अगला प्रश्न, सुमिंद्रानंद पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? जवाब में 1928 ईस्वी। और ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की थी? श्रद्धाराम फिल्लौरी विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।